बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे आप लोग? सब ठीक है? मैं हूँ शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं शाहिद व्लॉग्स। कल का एक टॉपिक जो मैंने डिस्कस किया था थाईलैंड के मुतल्लिक कि थाईलैंड में हमारा जो एक्सपीरियंस, मेरा वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो ये मैं इसका थोड़ी सेटिंग कर लूँ ताकि कैमरे की यहाँ पे मुझे व्यू क्लियर हो जाए ताकि आप लोगों को ज़्यादा तंगी ना हो। अच्छा, उस टॉपिक को सुनाने का एक मकसद था। वो वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो गई तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर पाया। फिर वो जो मेरे बेसिकली जो कहते हैं ना, जिसे कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है जनाब कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हैपनिंग्स हुई क्यों। उसके बाद भी मतलब मैंने कुछ और चीज़ें भी आपको याद दिलाई होंगी। ड्राइवर के मुतालिक मेरी एक वीडियो बनाई थी कि मैंने ड्राइवर क्यों नहीं रखा या मैं क्यों नहीं रखता, तो उसमें भी मुझे उसी तनाजुर में बात करनी पड़ी कि उसमें मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए। फिर मुझे लॉसेस कहाँ पे बियर करने पड़े उस शख्स की वजह से, जो ड्राइवर जो रखा था। तो उसकी वजह से ना मैंने एक प्लान तैयार किया कि मतलब आज का जो वीडियो बनाऊं इस तरह से कि आप लोगों के साथ मैं अपनी वो बातें शेयर करूं कि जिस ये सारा कुछ मेरे साथ हुआ क्यों। और आप क्योंकि देखिए इंसिडेंट्स तो डिस्कस हो जाते हैं कि इंसिडेंट्स हो गया जी, मसला हो गया, लेकिन वो मसला हुआ क्या, उसकी रूट काज क्या थी, और वो रूट काज ही बताने का एक्चुअल रीज़न होता है जिसकी वजह से कोई भी बंदा एक स्टोरी को अपना वो सुनता भी है और उसके अकॉर्डिंगली फिर वो उसमें अपनी ज़ात को बचने के लिए तैयार भी करता है। तो मेरा सबसे बड़ा इशू रहा, हमेशा रहा, और अब जाके मैं उस पर थोड़ा कवर अप कर रहा हूँ। वो है एक ही इशू कि मेरे साथ अगर किसी ने भलाई की है या मेरे साथ किसी ने अच्छा किया है, उसका बिहेवियर मेरे साथ अच्छा रहा है, तो मैं उस पर ट्रस्ट कर जाता था। ट्रस्ट भी इस हद तक कि मैं ब्लाइंड ट्रस्ट कर जाता था। बाज़ औक़ात ब्लाइंड ट्रस्ट इस सेंस में कर जाता था कि मैं ये कहता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता, मतलब मिसाल के तौर पे मैं एक बात करता हूँ कि कोई शख्स आपसे मिलता है, आप उसको अच्छी तरीके से नहीं जानते। जैसे सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, किसी भी शख्स के बारे में जानना हो कि आपने इसके साथ कारोबार करना है या लेन देन करना है या नहीं, तो उसके मुतालिक 3 चीज़ों को आप जो है ना वो कैलकुलेट कर लो। 3 चीज़ें आपने जो है उसके बारे में पता करनी है। सबसे पहले कि उसके साथ सफ़र कर लो, उसके साथ मिल के बैठ के खाना खा लो, या उसके साथ आप जो है ना वो कोई भी चीज़ का लेन देन करके देखो, पैसों का या रकम का लेन देन करके देखो कि उस पर वो आपके साथ क्या करता है, कैसे बिहेव करता है। खैर, मुलाजिम की हद तक तो आप इन चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट ही नहीं करते कि जब कोई शख्स आपके पास मुलाजमत कर रहा है और आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं और वो बंदा आपके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट शो कर रहा है, तो आप डेफिनेटली उस पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हो। लेकिन मैंने ब्लाइंड ट्रस्ट किया। अब मैं बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पे ट्रस्ट की वजह से मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। सबसे पहला ट्रस्ट जो मैंने किया वो डेफिनेटली वो थाईलैंड वाला था। मतलब थाईलैंड में उससे पहले भी थे, लेकिन वो मेरे बेरेबल थे, जो जिसको कहते हैं कि आप निगलेक्ट कर सकते हो, लेकिन छोटे मोटे इश्यूज सबके साथ होते हैं। थाईलैंड का जो वो हुआ, आपको बताया, जो दोस्त मुझे यहाँ से लेके गए कन्विंस करके, वो लोग आज भी मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे बडीज़ हैं, लेकिन मैं फिर भी उनकी वजह से मुझे नुकसान हुआ जब जाके उन्होंने मिसकमिटमेंट की और वापस आके पाकिस्तान में अपना कारोबार उन्होंने संभाल लिया और मैं वहाँ में फंस गया। ये सारी स्टोरी मैंने ऑलरेडी आपको थाईलैंड के वो व्लॉग में बताई है। दूसरा आ जाए जी, वहाँ पे जाने के बाद जो ट्रस्ट किया, जो पाकिस्तानी मिला, हमने सोचा कि यार ये पाकिस्तानी भाई है, पंजाबी भाई है और हमारे इलाके के, उसके ननिहाल निकल आए और 100 कहानियाँ उसने जो की, और ऊपर से उसका तरीका वारदात क्या था कि अपने घर में लेकर गया, हमें खाना शाना खिलाया, यानी वदू किया, और उसके बाद अपनी बीवी बच्चों के साथ मिलाया, और इस हद तक वो मतलब ट्रस्ट किया कि आप बड़े भाई हैं, शायद भाई आपकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, और फलान ढिमकान जो भी हुआ। और एट द एंड मुझे रिजल्ट क्या मिला कि ही वाज जस्ट बेसिकली चेजिंग आवर मनी। हमारा कैपिटल सारा ज़ाया हुआ, और वो मैं स्टोरी भी आपको थाईलैंड की वीडियो में बता चुका हूँ। तीसरा ट्रस्ट जो मैं नुकसान हुआ वो ये हुआ कि यहाँ पे जो मेरा ड्राइवर था, रिश्तेदार था, वो भी मैं अपनी स्टोरी में पहले बताया था कि उसके नाम पे, उसके हवाले में करके अपना डेयरी फार्मिंग का बिजनेस दे के चला गया। 6 कनाल पे मेरी एक डेयरी फार्म बना हुआ था और उसको मैं 3-4 साल से चला रहा था और बहुत अच्छा रिजल्ट उसके मुझे मिल रहे थे। मेरी अच्छी अर्निंग थी वहाँ पे। 38 से 36 के करीब मैं अपनी गाय जो है वहाँ पे छोड़ के गया, और उसकी वजह से वो वापस आया तो मुझे 17-18 मिली, और वो छोड़ के इस सेंस में गया था कि भाई चलो मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, और ट्रस्ट के लिए ये तुम्हें मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो उनके खाने पीने या खर्चे की चीज़ है
वो आप उसका पूरा करते रहो और बाकी जो पैसे बचे वो आप अपने लिए यूज़ कर सकते हो, मैं आपसे लूँगा नहीं। तो उसका रिजल्ट ये मिला कि उसने जानवरों का खाने का चारा भी वो भी उसने पूरा ना किया और सारा जो दूध की इनकम थी वो अपने घर पे स्टोर करता रहा या अपने पेट में डालता रहा, जिसकी वजह से नुकसान मुझे बहुत ज़्यादा हुआ। फिर उसके बाद एक छोटा सा मामला हुआ कि यहाँ पे पाकिस्तान फेडरल लॉ सेक्रेटरी हैं फसीउर रहमान अतीकुर रहमान बेसिकली उनका नाम है। उसका छोटा भाई था फसीउर रहमान। मेरी उनके साथ मीटिंग भी हुई है और मैं उनके ऑफिस पे भी मिलता रहा हूँ। खैर हुआ ये कि जनाब वो फेडरल लॉ सेक्रेटरी हैं या एडिशनल लॉ सेक्रेटरी है, मुझे उसका कंफर्म नहीं है, उस वक्त तक मतलब एडिशनल थे। तो इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में मेरी उनके ऑफिस में मुलाकात भी हुई 1-2 दफ़ा उसके छोटे भाई के साथ। अब उसने अल्लाह रसूल के इतने वास्ते दिए कि मेरा सऊदीया में ये एक्सपीरियंस था, फलां था, डिप्टान था और अपना कंस्ट्रक्शन कंपनी में चलाता है और यहाँ पे मैं फाइनेंशियली यानी पे वो कहते हैं कि ग्रज में आ गया हूँ और क्रैश कर गया हूँ। तो अगर शायद भाई आप अपना कैपिटल मेरे साथ इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट करते हैं और उसको लेकर चलते हैं। तो उसके साथ मैंने बिज़नेस किया। सोचा ये कि चलो यार अल्लाह रसूल का नाम लेने वाला बंदा है और मतलब समझदार एजुकेटेड आदमी है। हमारा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, कम से कम मेरा है, कि मेरे आगे जब अल्लाह और उसके रसूल का कोई नाम लेता है या उनका कोई अपनी उनको एज ए गारंटर मेरे सामने शो करता तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मैं उस पर फिर शक नहीं करता। ये मेरा प्रॉब्लम रहा। जो भी है आप इसको गलत भी कह सकते हैं, आप इसको मेरा रिलीजियस क्या कहते हैं उसको एक्सट्रीमिज़म भी कह सकते, कुछ भी कह लें आप, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हुआ उसका रिज़ल्ट ये निकला कि एट द एंड ऑफ द डे मैं अभी भी उससे मेरा 4 से 6 मिलियन का प्रॉब्लम है जो अभी तक मैंने उससे लेने हैं, लेकिन वो मुझे डॉज कर गया और सारा पैसा मेरा वहाँ पे इन्वेस्ट हुआ और नुकसान हुआ। तीसरा आ जाए जी, अब प्रॉब्लम सबसे बड़ा हुआ उसके बाद वापस घर आ गए, फिर कुछ खुद करने की सिचुएशन की। लेकिन वो ज़ाहिर बात है कि आप सोचें कि अगर बंदा खुद अपनी कमाई करके और करने वाला हो और साथ क्या नाम लेते हैं मतलब अपनी ही कमा के और बिज़नेस करने वाला बंदा हो तो डेफिनेटली उसके लिए प्रॉब्लम होती है कि वो उसमें वो सर्वाइव करना मुश्किल होता है। तो मेरे लिए भी मुश्किल था। फिर कोरोना आया, कोरोना के बाद भी मैं मतलब तुर्की चला गया। तुर्की जाते हुए भी मैंने एक दफ़ा फिर ट्रस्ट किया कि जो मुलाजिम था उसको मैंने घर अपना हवाले किया उसके कि चलो जी तुम्हारी फैमिली यहाँ पे सेटल रहो और जो मेरे पास जो कुछ भी जो भी 2, 4, 5, 10 जानवर हैं इनको तुम कवर अप करो। और ऊपर से मैं उनको पैसे भी भेजता रहा और पता चला कि 7 से 8 माह बाद जब उससे हिसाब लिया तो वो भी सारे पैसे वो खा गया। देयर वाज नथिंग इन द अकाउंट लेफ्ट और वो लास्ट झटका था। उसके बाद आके मैं मतलब समझा कि ये मेरे साथ 3 से 4 सालों में 6 सालों में हुआ। तो आप सोचें कि ये ट्रस्ट करने का ही रिजल्ट निकला। तो अब आप ये कहेंगे कि जी ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भी बंदा कोई काम कर रहा है या कहीं पे सेटअप में है तो ऑलरेडी तो उसको ट्रस्ट तो किसी ना किसी पे करना पड़ता है। तो मैंने क्या गलती की? मैंने गलती ये की कि जब मैंने किसी पे ट्रस्ट किया तो मैंने सब कुछ उसके ऊपर छोड़ के और ये सोचा कि चलो जी इसके एंड का काम ये कर रहा है, मैं अपने एंड का करता हूँ और उसमें मुझे मतलब मैंने उसके काम पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं रखा। तो तुर्की में जाके मुझे एक चीज़ लर्न की मैंने, जिस कंपनी के साथ मैं काम किया शुरू, इसका जो ऑनर है वो डेफिनेटली वो मतलब किसी पे ट्रस्ट करता ही नहीं था, उसकी आदत है। 4 से 6 माह बाद हमारी इंटरेक्शन हुई, जब भी हुई तो मुझे फील हुआ कि वो मुझ पर ब्लाइंड ट्रस्ट करना शुरू हो गया। एक मीटिंग में बैठे मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की कि मतलब आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट यू हैव स्टार्टेड जस्ट ट्रस्टिंग ब्लाइंडली ऑन मी। तो उसने वो एडमिट भी किया, उसने कहा यस शायद आई एम ट्रस्टिंग ऑन यू ब्लाइंडली। तो मैंने उसको ये मना किया कि ये मत करो। आई रिक्वेस्टेड हिम कि आप ब्लाइंड ट्रस्ट मुझ पे मत करो, मैं जो भी कर रहा हूँ उसको लुक आफ्टर ज़रूर करो। खैर उसके बाद उसकी रूटीन भी खैर इस चीज़ पे आई या जो भी था, टिल द टाइम उसका ट्रस्ट अपनी जगह पे, लेकिन मैं अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे मिस ट्रस्ट की वजह से लॉस हुआ तो मैं ये डिपेंड करता है, मैं हर वक्त ये सोचता हूँ कि भाई कोई भी मुझ पर अगर ट्रस्ट करता है तो मैं उसको ब्रेक ना करूँ, इवन शेक भी ना कर। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप किसी पे भी ट्रस्ट करते हैं, कोई भी जिम्मेदारी उस पर डालते हैं तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि उसके ऊपर एक चेक रखें, प्रॉपर चेक। आप समझ लें कि डेली की आप उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट स्टडी ज़रूर कीजिए। आप ये मत करें कि चलो यार आज उससे नहीं पूछते कि उसने क्या किया क्या नहीं। ये आप एक दिन का जब उस पर गैप डालेंगे तो डेफिनेटली वो गैप बढ़ता 1 से 2 दिन और 2 से 4 दिन और फिर हफ्ता और फिर महीनों पे चला जाएगा।
आप रिलैक्स होते जाएंगे, और जैसे रिलैक्स हो गए आप समझ लें कि अब वो जितना भी बड़ा ईमानदार है वो आपको नुकसान देगा। आजकल का दौर ये नहीं है कि आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करें और उस पर ऐसा ट्रस्ट करें। मैंने तो खैर जितनों पे ट्रस्ट किया उनकी अपनी पर्सनैलिटी देख के अंदाज़ा कर हर बंदा यही करता है, लेकिन यकीन जाने कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जो आपको आपके ट्रस्ट पर जो है ना पूरा उतर सके। अगर मेरे व्यूवर्स जो भी हैं, जो मेरी फैमिली है ये इस चैनल की, उनमें से किसी का ऐसा कोई ब्लाइंड ट्रस्ट वाला बंदा है और वो अभी तक सक्सेसफुल जा रहा है, तो वो यकीन जाने वो ब्लेसिंग होगी। आजकल के दौर में ये ब्लेसिंग ही हो सकती है। अल्लाह ताला का कोई ख़ास करम आप पर होगा तो आपको इस तरह का कोई मतलब मिला होगा, तो कोई जो भी जिस पे आप कर रहे हो काम। तो इसके साथ ही मतलब आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी जो था वो कल की वीडियो की वजह से आज फिर मैंने सेकंड फेज़ में रखा ताकि आप लोग ज़्यादा बोर भी ना हो, और वो यही था कि किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करें, और नेवर एवर कि अपनी कोई भी अपनी ज़ाती कमाई या अपना कैपिटल या अपना सेटअप आप किसी ऐसे बंदे के हवाले कर दे जो आपको सिर्फ बातों की हद तक मुतमिन करना जानता हो, या आपके साथ वो बड़ा एक शेखियाँ मारने वाला। आप समझ सकते हैं मुतमिन कैसे करती हैं नौसरबाज सारे। लेकिन बस यही रिक्वेस्ट है। बाकी ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, इस दुआ के साथ कि जो कोई भी किसी किस्म का भी लॉस मुझे हुआ या मेरी हिस्ट्री में मेरे साथ जो भी बुरा पेश आया वो किसी के साथ ना आए। अल्लाह ना करे कि उनमें से भी आप लोगों में से किसी के साथ भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि उनके साथ पेश आए। इस दुआओं के साथ अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। हमारी लिए दुआ करते रहा करें। आपके कमेंट्स और आपके जो लाइक्स हैं वो हमें बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और उन्होंने मुझे दोबारा उठा दिया कि मैं एक दफ़ा मतलब छोड़ गया था इस चैनल में वीडियोस बनाना, डिस्कशंस करना, लेकिन अब दोबारा से रेगुलरली कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ इन टच रहूँ। तो इसके साथ ही इजाज़त दे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।